अभी जरा सा धीर धरो, सिंधु का पानी खोलेगा और पाकिस्तान में बैठा हर आतंकवादी जय श्री राम बोलेगा। अपनी कंट्री को बचाने के लिए, अपने नागरिकों को बचाने के लिए लेती है जो राइफल। कहा था ना रजत शर्मा के शो में मोदी जी ने, ये दिवाली के लिए थोड़ी ना रखी हुई है। जब कुछ होता है ओबामा ओबामा ओबामा, ये कहते हैं एक बार में खत्म करो, छुट्टी करो इसको। अच्छा, जैसे इजराइल ने कराया ना, ऐसे ही मोदी जी कर दे, बस सीधी बात है। अच्छा, यहाँ के कोई एंट्री हुई है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में रहे, और हो सके तो मोदी जी जड़ से ही खत्म कर दें, न मर्ज रहे न मर्ज रहे। सरकार को क्या बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है? सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए वही लेना चाहिए जो वहां पर इजराइल ले रहा, जो रूस ले रहा यूक्रेन के प्रति, जो हर कंट्री अपनी कंट्री को बचाने के लिए, अपने नागरिकों को बचाने के लिए लेती है जो राइफल। कहा था ना रजत शर्मा के शो में मोदी जी ने, ये दिवाली के लिए थोड़ी ना रखी हुई है। जब कुछ होता है ओबामा ओबामा ओबामा, अब मोदी जी तो नहीं कर रहे ना ट्रम्प 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 ट्रम्प, नहीं, हमने तो सुना नहीं, सीधा 5 जो उनकी थी वो लागू कर दी। उसके बाद अब जो कड़ा एक्शन है वो मन की बात में भी बोल चुके हैं, बिहार रैली में भी जाकर के बोल चुके हैं, और जिस तरीके के हमारे को इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि कैसे वहां पर हमारी सेना के चीफ जो हैं वो पहुंच गए वहां पर। इमरजेंसी सुविधाएं जितनी भी हो, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, हथियार हो, सारे मुहैया करा दिए गए हैं वहां पर। किसानों को बोल दिया गया है कि 2 दिन के अंदर अपनी सारी फसल काट लो। तो ये सोच सकते हैं हम कि जब पुलवामा हुआ था ना, तो उसका भी जो बदला था वो 2 दिन में नहीं लिया था, 12 दिन लगे थे। तो अभी तो 4 दिन हुए, बदला लेंगे और अच्छे तरीके से लेंगे, और ऐसे लेंगे कि इसकी 10 पीढ़ियां भी पैदा होंगी ना, तो वही भारत बोलने में सोचेंगे कि हमने भारत बोलना ही नहीं। देखने को मिली इस आतंकवादी घटना के बाद कि विपक्ष है वो एकजुट हुआ और सरकार के समर्थन में आ गया कि सरकार जो भी पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहती है हम उसके साथ में खड़े हैं, जल्द से जल्द पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर। बिल्कुल करें ना, हम कह तो रहे हैं, विपक्ष को भी कह रहे हैं, भारत के तमाम लोगों को भी कह रहे हैं, अभी जरा सा धीर धरो, सिंधु का पानी खोलेगा और पाकिस्तान में बैठा हर आतंकवादी जय श्री राम बोलेगा। अभी जरा सा धीर रहो। अभी तो मोदी जी ने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया है, और वो कदम आगे बढ़ाते ही पाकिस्तान तो प्यासा हुआ, लेकिन गले भारत के अंदर कई लोगों के सूख गए। अच्छा, अब देखिए ना, इतना इनकी अम्मी विधवा हो जाए, इतना इनकी बहनें विधवा हो जाए, इतना इनके जीजे मर जाए, तब शोक नहीं मनाएंगे ये लोग। लेकिन वहां पर अगर कुछ हो गया तो आप देख लीजिए क्या हो रहा है। इसके अंदर मैं हिंदू भी कह रहा हूं, सिर्फ एक समुदाय पे टारगेट करना वो मेरी मूर्खता होगी। नेहा सिंह राठौर पे भी उंगली उठा रहा हूं मैं, ऐसी कई और बहनों और कई और पुरुषों के ऊपर भी उंगली उठा रहा हूं जो भारत में रह करके भारत के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं। अच्छा सर, एक और सवाल है, मेरे पास एक वीडियो आया था, उसमें मैंने देखा था एक लड़का था, वो लगभग ये कह रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से भारत में नारे लग रहे हैं, जैसे कि आपने बताया पहले, पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से बातें हो रही हैं हिंदुस्तान में, ये कहीं ना कहीं गलत है। आतंकवाद का तो हम भी क्या कहते हैं समर्थन नहीं करते, हम भी आतंकवाद को गलत ठहराते हैं, लेकिन ये जो हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ ये गलत है कहीं ना कहीं। इनको बोलिए 1947 से ही आप पाकिस्तान को गलत ठहरा रहे हैं, 2025 में आ गए, 76 साल हो गए भारत को आजाद हुए, आप गलत ही मनाते रहते हैं। और भारत के अंदर कितने हिंदुओं की हत्या हो जाती है, आतंकवादियों के द्वारा कितने लोगों को मार दिया जाता है, आपके शोक का हम आचार डालेंगे? अब बताइए, अब हिंदुओं की हत्या नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी को अगर वोट दे करके दिल्ली की गद्दी पे बिठाया तो इसलिए नहीं बिठाया कि हमें विदेशी संबंध मजबूत करने हैं, हमने भारत को भी मजबूत करना है, और वो हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तभी उन्होंने परवाह नहीं करी कि सऊदी कंट्री के साथ मेरे संबंध कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, छोड़ करके आधी रात को आ गए। भारत का गृह मंत्री दिल्ली में अपने एसी कमरे में बैठ सकता था, लेकिन रातों रात कश्मीर पहुंच गया, रातों रात उस वैली का मुआयना करके आ गए जहां पर हुआ, रातों रात उन शहीदों के परिवारों से मिल करके आ गए, और उनको एक कहीं ना कहीं संवेदना दे करके आए, आश्वासन दे करके आए कि जिन उग्रवादियों ने, जिन आतंकवादियों ने ये किया है, उनको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि जीवन में भारत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। लेकिन इस आतंकवादी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान के नेता है वो भी चूक नहीं रहे। लंदन के एम्बेसी में, जो पाकिस्तान एम्बेसी है, उसके बाहर एक कार्यकर्ता था जो पाकिस्तान का ही था, उसने कहा कि अभी तो भारत के जो इतने भी हिंदू हैं उनका सर तन से जुदा करना बाकी
रखी है इस तरीके की बातें इसके बाद? देखिए वो वहीं भटक बोल सकते हैं, वो अगर इनको बोलिए आप इतना इतना जोर जोर से चिल्ला रहे तो लंदन का है चिल्ला रहे हैं, जाइए पाकिस्तान की सेना आपको बुला रही है, पाकिस्तान की सेना का साथ दीजिए, जा करके वहां के प्रधानमंत्री का साथ दीजिए, लंदन में अपना परिवार सेव करके वहां से जहल उगल रहे हैं। इतने जज्बात हैं आपके आपके देश के प्रति, तो जाइए ना पाकिस्तान की सीमा पे सेना के साथ तैनात हुए, हम भी तो देखे हमारी सेना हमारे शौर्य के आगे कहाँ टिकते हो तुम लोग। तुम्हारे पास खाने को छोड़िए, पीने को छोड़िए, धोने को पानी नहीं है अब पहली बात तुम खाओगे नहीं तो धोने के लिए जाओगे कहाँ पे। लेकिन वहाँ की आवाम तो ये कह रही है कि गलत हो रहा है, इस तरीके से सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए। वहाँ के कई एक्टर्स हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, नेता हों, उनकी बयानबाजी हैं वो जहरीली से जहरीली आ रही है। मैडम वो एक रूअफ़ज़ा की बोतल का मुद्दा चल रहा था कुछ दिन पहले, एक्शन नहीं लेना चाहिए, इनको रूअफ़ज़ा पिलाना चाहिए जा करके कि आपने तो हमारे हिंदू मार दिए, आपको रूअफ़ज़ा पिलाते हैं, हम मिठाइयाँ खिलाते हैं आपको। मतलब क्या मूर्ख लोग हैं, मेरे को तो बस नहीं चलता, पता नहीं ये संविधान हमें रोक देता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे संविधान में ना गलत भाषा का प्रयोग करना सिखाया नहीं तो यही जूता खोल करके ना एक एक के मुंह पे मारूं, और मेरे जैसे ना जाने कितने भाई होंगे जिनके अंदर ये उबार होगा कि अगर वो एक एक जूता खोल के भी मारे तो पाकिस्तान को हमारी सेना से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या हुआ इसमें? पाकिस्तान को छुट्टी करो इसको। यहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं हैं, सॉरी मुस्लिम बेटियां हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, वो कह रही है कि भारत की सरकार ने हम तो ये कहते हैं एक बार में खत्म करो, छुट्टी करो इसको। अच्छा, जैसे इजराइल ने कराया ना ऐसे ही मोदी जी कर दे, बस सीधी बात है। अच्छा यहाँ के जो कई लोग ये कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पे ये हमला नहीं हुआ, यहाँ के खुद लोग समर्थन करते हैं, मैं तो कई लोगों से बात कर चुकी हूँ। अभी ये तो हमसे ज्यादा तो वहाँ के लोगों को मालूम है। गोलियां मारा, हाँ मार दे, हिंदुस्तान की पब्लिक को दूसरा आदमी मार दे, कोई कुछ नहीं हुआ है। ये तो मोदी जी को 5 साल पहले ही करना चाहिए ये काम जो आज किया जा रहा है। अच्छा, हाँ का एजेंडा है विपक्ष वालों का, विपक्ष वालों का एकजुट है विपक्ष, तो मोदी जी की कह रहे हैं हम आपके साथ में आप करना। हमारे देश का विपक्ष सबसे बड़ा गद्दार है, सबसे बड़ा गद्दार का बयान आया अखबार में, आपने अखबार देखा होगा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं अखबार ही देखता हूँ, उन्होंने तुरंत बयान क्या दिया आपको कुछ पता होगा? उन्होंने बयान दिया है कि यही जो सरकार है वो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए, इस तरीके की बात। कांग्रेस जी की जो पार्टी है वो सरकार है वो थोड़ी देर बाद करे, अभी जल्दबाजी कर रहा है। गद्दार पार्टी है कांग्रेस की, कभी सपोर्ट नहीं करेगी। बस राहुल गांधी तो साथ में कह रहे पाकिस्तान के खिलाफ कोई सपोर्ट नहीं करेगी, वो गद्दार पार्टी है कांग्रेस। सरकार तो बीजेपी की है ना, विपक्ष और पक्ष क्या करेगा? हमारे हिंदुस्तान के जवान मारे जा रहे हैं, तुम बहन तो उधर हलवा खा रहे हो, खालतू खा ले, ऐसा तो बहन खत्म कर देना चाहिए। आप लोग अभी भी खुश नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान को पानी देने से इनकार कर दिया है सिंधु समझौते के तहत? पक्ष तो अरे पक्ष अपने बच्चे को मरवा के देखे ना, पहले बच्चे नेता लोग अपने बच्चे को मरवा के देखे कि कैसे मारा जाता है बच्चा। असूद नवासी कह रहे हैं कि पाकिस्तान आधा घंटा पीछे नहीं हमसे, आधी सदी है, आधी सदी है। मजदूर आदमी का लोग मरते हैं, ये तो घर में सोते हैं आराम से। क्या कहना चाह रहे सर? मैडम जी जब पता है हमारे यहाँ दुश्मन के घर क्यों जाना है, तो जब पता है कि वहाँ दुश्मन रहते हैं हमारे, तो वहाँ जाना बंद करना चाहिए, घूमने बंद कर, सरकार को चाहिए कि जाना। ज्यादातर पाकिस्तानी आते हैं हिंदुस्तान में, नहीं इलाज कराने आते हैं, घूमने आते हैं, ताजमहल देखने आते हैं, पहलगांव घूमने, लाल किला देखने आते हैं। जब पता है एंट्री नहीं होनी चाहिए, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं, भारत के लिए कोई एंट्री नहीं है, पाकिस्तान का पाकिस्तान में रहे, और हो सके तो मोदी जी जड़ से ही खत्म कर दें, न मर्ज रहे न मर्ज रहे।